गुजरे, धूप में भी बादल है निकले। हाँ, भगवान जिन्हें जिन्हें राहों से गुजरे, धूप में भी बादल है निकले। ठंडी ठंडी पवन चले नित हो, ठंडी ठंडी पवन चले नित। छाँव करे बादल इनकी राहों में, उन राहों की माटी चंदन। भगवन आए जिन राहों से, उन राहों की। तो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि। नमो नमो अरिहन्ताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो 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 पंचनमुकारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सव्येति पढमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सव्येति पढमं हवै मङ्गलम्। एना गुरु आनु, एना गुरु आनु मन च वसाइए कि गुरु हुंद रूप रबदा, कि गुरु हुंद रूप रबदा। एना गुरु आनु, एना गुरु आनु मन च वसाइए कि गुरु हुंद रूप रबदा, कि गुरु हुंद रूप रबदा। एना गुरु आदा, एना गुरु आदा मान वधाइए कि गुरु हुंद रूप रबदा, कि गुरु हुंद रूप रबदा। मिठी मिठी वाणी वाले गुरु अर प्यारे ने, ए नाद दर्शन करके दुखड़े निवारे ने। मिठी मिठी वाणी वाले गुरु अर प्यारे ने, ए नाद दर्शन करके दुखड़े निवारे ने। गुरु नाम वाला, गुरु नाम वाला जाम पी जाइए कि गुरु हुंद रूप रबदा,
ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਘਿਰਣਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਿਰਣਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਬੁਲਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਏ ਪਿਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾਏ ਰੂਪ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਏ ਪਿਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾਏ ਰੂਪ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, कि गुरु हुंदे रूप रब दा। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय मंत्री जी महाराज के मुखारविंद से लोक भावना के ऊपर विशेष आध्यात्मिक विश्लेषण। श्रद्धेय मंत्री श्री श्रीष्मणि जी महाराज। अहिंसा के अग्रदूत राष्ट्रपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत
हम सभी यहाँ पर स्वाध्याय के चतुर्थ अनुप्रेक्षा के अंतर्गत 12 भावनाओं पर चिंतन कर रहे हैं। 12 भावनाएं वैराग्य को प्रेरणा देने वाली हैं। हमारे जीवन में सत्य क्या है उसका बोध प्राप्त करने के बाद, अस्तित्व का बोध प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन में वैराग्य को लेकर, अस्तित्व का बोध होते ही हम धर्म में प्रवेश करते हैं। जब तक हमको अस्तित्व का बोध नहीं हुआ, सत्य का बोध नहीं हुआ, तब तक हम धर्म की क्रियाएं मात्र करते हैं, धर्म में प्रवेश नहीं करते। धर्म में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है अस्तित्व का बोध, सम्यक्त्व का बोध। जब हम सम्यक्त्व में प्रवेश करते हैं तो अपने जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। और भगवान फरमाते हैं जब अस्तित्व का बोध हो जाता है तो निर्जरा की साधना शुरू होती है। जब तक अस्तित्व का बोध नहीं है तब तक हम राग और द्वेष में जीते हैं। सत्य का बोध होने पर हमारा राग और द्वेष छूटता है, हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि वृत्तियां दूर होती है। अस्तित्व में ठहरना, अस्तित्व पर श्रद्धा करना शुरू करते हैं तो अपना पराया छूट जाता है और जीव निज को समय देना लगता है। जीव की मिथ्या दौड़ जो थी कि पुद्गल मुझे सुख देंगे, परिस्थितियां बदलकर मैं सुखी हो जाऊंगा, साता में मैं सुख ढूंढ रहा हूं, वो सारी धारणाएं उसकी बदल जाती है क्योंकि उसको सत्य का बोध हो जाता है। अस्तित्व का बोध होने के बाद अस्तित्व में रहे हुए अष्ट गुणों की संपदा का वह एहसास करना शुरू होता है। नासिक में जो अभी आत्म ध्यान साधना शिविर चल रहा है, गंभीर साधक जिसमें तप रहे हैं, आज उनका दूसरा दिवस है। कल हमने चर्चा की थी निर्जरा भावना की। निर्जरा भावना में हमने देखा कि निर्जरा कहाँ से शुरू होती है। दो प्रकार की निर्जरा है, एक अकाम निर्जरा, एक सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा 24 घंटे चल रही है। एक भी समय ऐसा नहीं जब भगवान फरमाते हैं कर्म उदय में न आ रहा हो। आठों ही कर्म हर समय उदय में आते हैं, लेकिन मिथ्यात्व के होने के कारण, मोह के होने के कारण जो क्षण हम अस्तित्व के होश में नहीं होते हैं वहाँ वापस बंधन हो जाता है। और अधिकांश जीव मिथ्यात्व में होता है तो वह अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं, अस्तित्व का बोध ही नहीं है, भेद ज्ञान ही नहीं है। जड़ और जीव का जिसको भेद नहीं है वो स्वरूप का ध्यान कर ही नहीं सकता। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं जब तक भेद ज्ञान नहीं है वो स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाता। जब तक भेद ज्ञान नहीं है वो जड़ के ध्यान को ही अपना ध्यान समझता है, वो मन की शांति को ध्यान समझ लेता है। बुद्धि की थोड़ी तर्क वितर्क कम हो गई, थोड़ा शांत हो गया, मन शांत हो गया तो समझता है मेरा ध्यान लग गया। लेकिन वास्तव में ध्यान कब लगता है? जब जड़ और जीव का भेद होता है। जड़ और जीव का भेद होने पर, सत्य का अस्तित्व का बोध हो जाने पर सकाम निर्जरा प्रारंभ होती है। सकाम निर्जरा का मतलब है जिसमें बंधन नहीं है, केवल क्षय की धारा चलती है। जो साधक आत्मार्थी है वो बंधन पहले रोकता है, यानी जिसको हम संवर कहते हैं। एक है द्रव्य संवर, एक है भाव संवर। द्रव्य संवर तो है कि हमने गुरु से व्यवहार संकेत का पटकान ले लिया, गुरु से हमने अणुव्रत या महाव्रत ले लिए, गुरु से हमने सजगता का संकल्प ले लिया। लेकिन भाव संवर क्या है? प्रति पल प्रति क्षण अपनी सम्यक को परिपक्व करते हुए क्षयिक संकेत में बदलना। भेद विज्ञान के साथ जो अभी साधक यहाँ पे तप रहे उनका एक ही प्रयोजन है कि प्रति पल प्रति क्षण उठते बैठते सोते जाते जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको तो स्वीकार करना है और अपने में जीव आत्मा हूँ इस सम्यक को परिपक्व करना, इस पर श्रद्धा परिपक्व करना। सुख पुद्गल में नहीं है, इस बात की श्रद्धा को परिपक्व करना। सुख जीव में था, सुख जीव में है, सुख जीव में ही रहेगा, बाहर से कोई सुख दे ही नहीं सकता। जिसके मन में ये भ्रम है कि अनुकूलता मुझे सुख देगी, वो अभी मिथ्यात्व में जी रहा है।
जिसके मन में ये भ्रम है कि प्रतिकूलता मुझे दुख देगी, वो अभी मिथ्यात्व में जी रहा है। अरिहंत परमात्मा फरमाते कितना ही भारी कर्म उदय में आ जाए, उस कर्म की ताकत नहीं कि वो आपके नए बंधन करवा दे। अगर आप सम्यक्त्व में हैं, अगर आप स्वभाव में हैं, कितना ही प्रतिकूल कर्म हो चाहे कितने अनुकूल अवस्था है, दोनों में भी ताकत नहीं है कि आपको स्वभाव से विभाव में ले जाए। हाँ, आप होकर के विभाव में चले जाएं, पुद्गल में सुख ढूंढने चले जाएं, आप पर चिंतन में चले जाएं, तो फिर कोई ताकत आपको बंधन से रोक नहीं सकती। स्वयं अरिहंत वाणी भी सुन रहे हो और सुनते सुनते भी तुम पुद्गल में चले गए, पर चिंतन में चले गए और कहीं जाकर के सुख ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे बंधन होगा ही। तो हमको सम्यक को परिपक्व करना है, यहाँ रह करके भाव संवर में जाना है। एक है द्रव्य संवर, एक है भाव संवर। भाव संवर है हर समय स्वभाव की साधना को परिपक्व करना और विभाव से बचना। मिथ्या धारणा जो पुद्गल में को अनुकूल, पुद्गल मिलने पर या परिस्थितियां अनुकूल होने पर सुख मिलेगा, इस धारणा को छोड़ करके सत्य में आना कि सत्य अस्तित्व है और सुख में ही, अष्ट गुणों की संपदा में ही, अपने भीतर में ही अष्ट गुणों की संपदा में सुख भरा हुआ है। तो आज की बात चलेंगे हम लोक भावना। 14 राजु उतुंगनम लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि ते भ्रमत है बिन ज्ञान। ये लोक कैसा है, तो लोक का नक्शा बताते समय एक पुरुष को खड़ा कर दिया, दोनों हाथ कमर पे रख करके, दोनों पांव 1 फीट तक खुले हैं और नाभि से नीचे का अधोलोक, नाभि के मध्य का मध्यलोक और नाभि से ऊपर का जो है वो ऊर्ध्वलोक। इस तीनों लोक में ये जीव अनादिकाल से भ्रमत है, यानी भ्रमित होकर के भ्रमण कर रहा है 4 गति 84 लाख जीवन में। उसका मूल कारण है अज्ञान, मिथ्यात्व। क्या अज्ञान है, क्यों हम 4 गति 84 लाख जीवन में घूम रहे हैं? हम जीव हैं। ये लोक किससे चल रहा है कि षड द्रव्यों का संयोग ही संसार है, लोक है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीवास्तिकाय, ये सब मिल करके लोक बना है। इस लोक से बाहर सिर्फ अलोक है। जहाँ तक धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, वहाँ तक ये जीव गति करता है। धर्मास्तिकाय गति कराती है, अधर्मास्तिकाय स्थिर करता है। आकाश स्पेस देता है। आकाश लोक के बाहर भी है, पर वहाँ पे अन्य द्रव्य नहीं है। धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव नहीं है, होने से उसको अलोक कहा। और सिद्ध शिला के अंदर का जो हिस्सा है वो सारा लोक कहा, क्योंकि सिद्ध शिला तक धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि है। इसके आगे ये नहीं होने से जीव को गति का कोई साधन नहीं है। जीव को गति करने के लिए जैसे मछली को पानी सहायक है, रेल को ट्रेन को पटरी सहायक है, ऐसे ही जीव को गति देने में सहायक क्या है? इस लोक में धर्मास्तिकाय गति देती है, अधर्मास्तिकाय स्थिर करती है। आकाश स्पेस देता है और काल आपको बताता है कि ये जीव कितने समय तक यहाँ पर इस गति में रहेगा। आयुष कर्म जो है वो हमारा काल के आधार पर है। और पुद्गल जो है इस जीव को अपने कर्म निजरा, कर्म बंधन आदि में निमित्त बन रहा है, क्योंकि द्रव्य में, इस लोक में आत्मा के भान के बिना ये जो लोक है षट द्रव्यों से बना, जो मैंने अभी बात की, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। जिस जीव को आत्मा का भान नहीं है वो इन 6 द्रव्यों में घूम रहा है। भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में। इस भ्रम यानी मिथ्यात्व, भ्रम यानी आपको किसी पे शंका हो जाना, यानी मैं जीव हूँ या नहीं हूँ, इस पे शंका होने से
हम अनादिकाल से इस शंकर ने हमको 4 गति 84 लाख जीवनी दी और तीनों काल में तीनों लोक में हम घूमते रहे। करता रहा नित्य संसरण जगजाल गए मैं गति 4 में। नित्य नित्य संसरण करता रहा। संसार में संसरण करना यानी घूमते रहना। जग जाल में, ये संसार क्या है? एक जाल है और इस जाल में 4 गति 84 लाख जीवन में घूमता रहा। समभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में। संसार में सुख पाने के लिए एक गति से दूसरी गति, सुबह से शाम तक रात दिन में जीव श्रम करता है, मेहनत करता है। जिस गति में गया वहाँ पे, और एकमात्र उसके अंदर में प्यास है कि मुझे सुख मिले, और उस सुख को पाने के लिए उसने बहुत कुछ श्रम किया, लेकिन रंच मात्र भी सुख नहीं पाया। सुख है तो कहाँ है? समभाव में। यानी समभाव किसका स्वभाव है? जीव का स्वभाव है। जीव जब अपने स्वभाव में जाता है वहीं सुख पाता है, और उसके बिना उसने एक समय के लिए भी, एक क्षण के लिए भी सुख नहीं पाया। और आर्त रोध ध्यान करते हुए 4 गति 84 लाख जीवन में वह घूमता रहा। नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। संसार क्या है? मनुष्य गति, नरक गति, देव गति या तिर्यंच में निगोद से लेकर सभी में परिभ्रमण करना, इसी का नाम संसार है। संसरती इति संसार। षट द्रव्य में इस लोक में बस आत्मा ही सार है। और इन 6 द्रव्यों में जो ये लोक है, इसमें से अगर हम सार निकालेंगे तो एकमात्र आत्मा है, वही सार है। बाकी सब कुछ निस्सार है। जीव को निकाल दो तो इस लोक से कोई वास्ता नहीं। पूरी जिनवाणी में से जीव को गौण कर दो तो रहेगा क्या? सिर्फ जड़ और जड़ की चर्चा, और जड़ की चर्चा से हमें कोई वास्ता नहीं। हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो जीव है। इसलिए जीव को भगवान बार बार फरमाते हैं, जीव को केंद्र बिंदु बना लो और जड़ को गौण कर दो। हमने मिथ्यात्व में इसको उल्टा किया। जड़ को केंद्र बिंदु बना रखा है। जिस शरीर में हम रह रहे हैं, इसकी साता असाता, इसको अच्छा लगना, इसका बुरा लगना, इसके मन लगना, इसके बारे में इसकी अनुकूलता ढूंढना, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे और पूरा जीवन, और भूतकाल में जाके देखे तो अनंत काल से हमने यही किया। और इसीलिए हम जीव को गौण करके, जड़ को केंद्र बिंदु बना करके, आर्त रोध ध्यान करके कर्म उपार्जन करते रहे। अब उल्टा करना है। सम्यक में क्या करना है? विपरीत करना है। जीव को केंद्र बिंदु पाना है, और अगर जीव को हम केंद्र बिंदु बनाएंगे तो जो कुछ हमको प्यास है, भूख है, वो सब हमारे पास ही है। कहते हैं ना, जहाँ प्रश्न उठता है वहीं समाधान है। अगर आपको सुख की प्यास पैदा हुई है तो सुख आपके पास ही है, बाहर कहीं नहीं। बस आपको ऐसा कोई सद्गुरु चाहिए जो आपको खोजने की विधि बता दे। विधि आपको मिल गई और आपको श्रद्धा हो गई, फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप स्वयं पराक्रम करेंगे, क्योंकि भीतर भूख लगी हुई हो और आपको मालूम है कि भोजन कहाँ मिलेगा, भोजन करने की विधि मालूम पड़ गई है, तो आपको कोई कितना ही रोके, आप वहाँ जाएंगे और अपने शरीर को भोजन दे देंगे। ऐसे हमारे भीतर में भगवान बार बार फरमाते हैं कि प्यास पैदा करो। सत्य पाया या नहीं पाया, पर प्यास पैदा होनी चाहिए। ऐसे हमारे भीतर में प्यास पैदा हो कि इस लोक में एकमात्र आत्मा ही सार है, और मुझे आत्मा को ही केंद्र बिंदु बनाना है। आत्मा के बिना इस लोक में मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं। बार बार कहते हैं ना, इस जगत में मेरा कुछ नहीं और मेरा कोई नहीं। कुछ नहीं में पुद्गल आ गए, कोई नहीं में अन्य जीव से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझ जीव को अपने जीव का ही कल्याण करना है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है। निज संसार में से सार निकालते, जैसे अपन दिवस भर में चिंतन करते, आज मैंने क्या पाया क्या खोया, शाम को प्रतिक्रमण करते हैं तो सार क्या मिला। जो समय मैंने जीव को दिया वो सार, जो समय मैंने जड़ को दे करके भ्रमित होकर के बेहोशी में प्रमाद में बंधन किया वो मेरा निस्सार। ऐसे ही इस निज आत्मा ही सार है। स्वाधीन आत्मा कैसी है? स्वाधीन है। इसलिए बार बार भगवान की वाणी जब आती है तो आपको लास्ट में बोला जाता है, आपका निर्णय आपका है, आप स्वतंत्र हैं। यानी हर जीव अपने आप में स्वतंत्र है, स्व अधीन है और संपूर्ण है। इसलिए आपको कहीं याचना करने की जरूरत नहीं। कोई मंदिर में जाके याचना करने की, जो कोई मंत्र पढ़ करके याचना करने की, कोई स्तोत्र करने की याचना नहीं।
जो लोग यहाँ पर अभी नए नए पहली बार शिविर करने आए हैं वो लोग समझ लें, आपकी माला पाठ अन्नपूर्वी सब इस ध्यान में आ गई। माला पाठ अन्नपूरी आपकी LKG की क्लास है, जहाँ पे आपको मन लगाने के लिए सिखाया गया था। अब आप उससे आगे जा रहे हैं, यानी आप MA की क्लास में बैठने जा रहे हैं। MA में वो ABCD और अ आ इ सब आ गया, वापस अलग से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी जो ध्यान कर रहे हैं आत्म ध्यान, इसमें सब कुछ आ गया। आपकी समृद्धि जो अंदर भरी हुई है उसको एहसास करने की आवश्यकता है। इसलिए आपका कोई नियम टूटेगा नहीं, चिंता नहीं करिए। आप अपना ध्यान में परिपक्वता को लेकर के आएंगे तो सारे नियम परिपूर्ण हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो निज आत्मा ही सारे स्वाधीन है, आगे कहा संपूर्ण है। जो व्यक्ति संपूर्ण नहीं है वो याचना करता है बाहर से कुछ पूर्ति करके, कोई मुझे धन दे दे, कोई मुझे नाम दे दे, कोई मुझे पद दे दे, कोई मेरी बेटी की शादी कर दे, कोई मेरा ये काम कर दे, कोई मेरा ये काम कर दे। कोई आपको काम करने वाला नहीं, आपको याचक बनने की जरूरत नहीं। आप संपूर्ण हैं, समृद्ध है। कितने संपूर्ण हैं? सिद्ध भगवान जैसे। अब सिद्ध भगवान कहीं याचना करते क्या? सिद्धों के आगे कितने लोग याचना करें, पर सिद्ध भगवान अपने स्वभाव में रहते हैं। जो जैसी भावना करता है उसके अनुसार उसका कर्म बंधन और निर्जरा होती है। भगवान तो अपने स्वभाव में रहते हैं। ऐसे आप जीव अपने स्वभाव में रहें। उदय कर्म के अधीन इस जड़ शरीर पर कैसे भी कर्म निकल करके आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। आप स्वभाव में रह करके अपनी संपूर्ण समृद्धि का एहसास करेंगे तो आपको कभी याचना करने की जरूरत नहीं है। आप याचक नहीं हैं, आप समृद्ध हैं, संपन्न हैं। चाहे शरीर में कैसा भी रोग आ गया है, क्रोनिक रोग है, जिंदगी भर रहने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं। मुझे जिंदगी भर कर्म काटने का अवसर है। मैं अपने स्वभाव में रह करके इस कर्म को क्षय करते हुए अपने भीतर की समृद्धि को एहसास करता रहूँगा। इस प्रकार उस कर्म को दबाने की प्रार्थना नहीं, कर्म से घबराने की आवश्यकता नहीं। जो कर्म आया है उसको स्वीकार करना, और नहीं आया तो हम यहाँ ध्यान शिविर में किस लिए आए हैं? उद्दीर्ण करने के लिए, दबे कर्मों को आमंत्रण देने के लिए। कल मैंने कहा था जितनी प्रतिकूलता को स्वीकार करोगे उतनी ही तीव्रता से निर्जरा होगे, जितनी अनुकूलता की कामना करोगे उतना ही लंबा समय मोक्ष जाने में लगेगा। इसलिए सभी तीर्थंकरों ने प्रतिकूलता पाने के लिए अपने घर बार राज्य सत्ता सब छोड़ करके, भीड़ भाड़ रिश्ते नाते सब छोड़ करके एकांत में आ गए। आप भी 10 दिन के लिए यहाँ सब छोड़ करके एकांत में आए हो, तो अपने कार्य को पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण ताकत के साथ स्वस्थिति में रहने का पुरुषार्थ करें। और ये हर समय ये भान रहे कि आत्मा ही सार है, आत्मा स्वाधीन है, आत्मा संपूर्ण है और आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, परिपूर्ण है। आपका आराध्य व्यवहार में बाहर है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। निश्चय में आपको किसकी आराधना करनी है? अपने ही जीव में रहे हुए उस सिद्ध भगवान की आराधना करनी है। इसलिए आपके भीतर ही आराध्य बैठा हुआ है। आप ही सत्य हैं, सत्य ही भगवान है। आगमों में वर्णन में आता है सत्यम खू भगवम, सत्य ही भगवान है। भगवान कोई बाहर नहीं बैठा हुआ है, आपके भीतर जो बैठा हुआ सत्य आत्मा है। जैसे जैसे इसके ऊपर से कर्म आवरण हटते जाएंगे, भीतर अभी वर्तमान में जो अष्ट गुण हैं जो प्रकट नहीं रहे हैं। क्यों नहीं प्रकट रहे हैं? क्योंकि आपने अपने आप को देह मान के रखा है। जैसे ही आप अपने को जीव मानेंगे, जीव में स्थित रहेंगे, तो आपके गुण प्रकटने शुरू हो जाएंगे। परमार्थ है परम अर्थ। परमार्थ का अर्थ क्या है? परम अर्थ। और परिपूर्ण है, आप परिपूर्ण हैं। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है। और कैसे हैं? तो आगे कहा निष्काम है। निष्काम है यानी कोई कामना सारी किसकी है? मन की है, बुद्धि की है, इंद्रियों की है, इस जड़ शरीर की है। जीव को कुछ चाहिए नहीं, इसलिए जीव निष्काम है, निष्क्रोध है। क्रोध किसको आता है? इस विभाव स्थिति में जाने पर इस जड़ शरीर के निमित्त से क्रोध आता है। लेकिन जब आप स्वभाव में रहते तो आप निष्क्रोध हैं, निर्माण हैं। मान उसी को आता है जो अपने आप को जड़ मानता है, अपने व्यक्तित्व में जाता है उसको मान आता है। जो अस्तित्व में रहता है वो निर्माण है, निर्मोह है। मोह किसको है? इस जड़ शरीर से मोह है। जो जीव में रहता है वो निर्मोही है, आत्मा निर्मोह है, निर्द्वंद है। द्वंद्व कहाँ है? जहाँ जो जड़ और चेतन का भेद नहीं जानता वहाँ द्वंद्व है।
दो को जो एक मान के रखा है वो द्वंद्व में है, लेकिन जिसने जड़ और जीव का भेद कर दिया वो निर्द्वंद है, निर्दंड है। दंड के स्थान 3 है, मन वचन काया। तीहिम दंडेहिम, मन दंडेनम, वय दंडेनम, काय दंडेनम। आत्मा जो दंडित हो रही है इस मन वचन काया के माध्यम से हो रही है, लेकिन आत्मा जब स्वभाव में रहती है तो वो निर्दंड है, निर्ग्रंथ है। ग्रंथ यानी परिग्रह। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा समृद्ध है, संपूर्ण है। इसलिए जैन साधु को उपमा दी निर्ग्रंथ है, यानी सभी परिग्रह से मुक्त होकर के अपने भीतर की राग द्वेष की ग्रंथियों को खोलने में जो लगा हुआ है वो आत्मा निग्रंथ है और निर्दोष है। दोष सारे इस मन वचन काया के संसार में हैं, विभाव में हैं। जीव जब स्वभाव में है तो उसको कोई दोष नहीं है। निर्मूढ़ है। मूढ़ का मतलब क्या है? जिसको सत्य और असत्य का भान नहीं, जो होश और बेहोश के बीच का भेद नहीं कर जानता है, उसको निर्मूढ़ कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। मूढ़ यानी पागल, जिसको बोध नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही है, करना क्या और करता कुछ है, वो मूढ़ है। यहाँ पर आत्मा कैसी है? निर्मूढ़ है, निराग है। राग और द्वेष सब इन पुद्गलों से है, जीव को किसी से भी राग नहीं है। चिल्लोक है, लोक में आगे चिल्लोक है, इसमें झलकते, यानी इस जब आपको आत्मा का ज्ञान प्रकाश कंप्लीट हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो इसमें झलकते लोक सब, यह आत्मा ही लोक है। पूरा तीनों लोग इस आत्मा के ज्ञान में झलकते, इसलिए कहा लोगस उज्जोय करे धम्म तीर्थ यरे जी ने। पूरे लोक के ज्ञान, लोक को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले मतलब क्या हुआ? उनको अपनी आत्मा के केवल ज्ञान में तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। तो आत्मा ही लोक हैं, क्योंकि आत्मा में ही तीनों लोक प्रकट होते हैं। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही लोक है और आत्मा ही सार है। आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। ये जो आत्मा जो है आनंद को जन्म देने वाली, आनंद की जननी है। और इसका सार भी यही है कि चाहे कुछ हो इस लोक में, संसार में, आप आत्मा अपने स्वभाव में रहेंगे। यह जानना पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। आचार्य भगवंत पधार चुके हैं, आगे की साधना आचार्य भगवंत कराएं। सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज की जय। वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीनम पाया हीनम करीमी वंदामी नमो सामी सकारे वंदामी। तीखु तो आया हीनम पाया हीनम करीमी वंदामी नमो सामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं पद्मासामि मतेन वंदामि। तीखु तो आया हीनम पाया हीनम करीमी वंदामि नमो सामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं पद्मासामि मतेन। करें हो गया। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों
सिमरण की वेला है अरिहंताणम् ओम नमो अरिहंताणम् अरिहंताणम् ओम नमो अरिहंताणम् नमो नमो अरिहंताणम् नमो नमो अरिहंताणम्। अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा के अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत शक्ति को, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के दर्शन को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे लोक भावना। लोक 14 राज्य उतंग नभ, लोक पुरुष संस्थान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। बिना ज्ञान की ये जीव अनादि काल से 14 राज्यों का लोक आपने देखा है। जैसे नीचे वो एक पुरुष ऐसे खड़ा हो, नीचे 7 नारकी है, ये मध्य लोक है, 26 देवलोक है और ऊपर सिद्धशिला है। ये लोक का वर्णन किया गया है। और लोग निज आत्मा के भान बिन षट द्रव्य में लोक के 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से? धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, पुद्गल और जीव। और एक लोक में 6 द्रव्य हैं। लोक के ऊपर आलोक है, जो केवल आकाश ही आकाश है और कुछ भी नहीं है। नानंग च दंसनंग च, केवलदर्शी भगवान ने फरमाया है कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये इस प्रकार 6 द्रव्य का प्रतिपादन किया है। चलने में काया, जो ठहरने में सहता अधर्मास्ति काया, और सब द्रव्यों का भाजन आकाश है, सबको आकाश देता है। और जो वर्तना काल परिवर्तनशील है, काल के अनुसार सब परिवर्तित होता चला जाता है। हम देखो काल के अनुसार कैसे बदल जाते हैं, हर चीज़ बदल जाती है। जीव का उपभोगो जीवो लक्षणम, उपयोग किसका? ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, ये जीव का लक्षण है। जीव ज्ञान, दर्शन, सुख और दुख को जहाँ से जाना जाता है। और ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये सब जीव के लक्षण है। शब्द, अंधकार, प्रकाश, प्रभा आदि, छाया, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पुद्गल के लक्षण है। आजीव जड़ पदार्थ जीव पर के आधार पर रहे हैं। आजीव जड़ पदार्थ जो जीव के आधार पर रहे हुए हैं, और जीव संसारी प्राणी कर्म के आधार पर रहे। संसारी प्राणी किसके आधार पर है? हम क्यों संसार में भटक रहे हैं? कर्म के कारण। कर्म है जब तक संसार है, और ये कर्म जब समाप्त हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, तो हमारा सिद्धशिला में अधिकार हो जाएगा। नत्थी कई परमाणु पोगल में तेरी पैसे, जथनंग अयम जीवे न जाए वह न गए विवाह। इस विराट विश्व में परमाणु जितना ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ ये जीव का ना जन्म हुआ हो ना मरा हो। ये जीव लोक में एक परमाणु सूक्ष्म इतनी जगह भी नहीं जहाँ इस जीव ने, आत्मा ने, मैंने और आपने जन्म और मरण ना किया हो। तो फिर जीव में है क्या?
अनादिकाल से हम जन्म और मरण करते आ रहे हैं। इसको छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए 12 भावनाओं को। तो ये लोक भावना किसने भाई? शिवराज ऋषि ने भाई। हस्तिनापुर के अंदर शिवराम का एक राजा राज्य करता था। एक समय उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इच्छाएं तो अनंत है, इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, ये आकाश के समान इच्छाएं अनंत है। इसका ना जन्म है, ना मरण है, न आदि है, न अंत है। पूर्व जन्म के आधार पर हमें बहुत धन संपत्ति मिल गई है, परंतु आगे के लिए हमने क्या इकट्ठा किया है? ये तो यहीं क्षय हो जाएगा। आगे तो हमने कुछ इकट्ठा किया ही नहीं। विचार करता है, चिंतन करता है कि आगे पुण्य कैसे इकट्ठा करूं। चिंतन करते करते उसके मन में वैराग्य हो जाता है। संसार को छोड़ करके अब मैंने साधना ही करनी है, धर्म ध्यान करना है। चिंतन करते करते उनको वैराग्य हो गया और कि पुण्य संचय करना चाहिए। अपने बेटे को राज्य भार सौंप करके गंगा के किनारे दीक्षा प्रोक्षक तापसी प्रज्ञा ग्रहण की। ये कोई महावीर की दीक्षा नहीं की उसने। दिशा प्रोक्षक प्रज्ञा क्या होती है कि जल से दिशाओं की पहले पूजा करना। 6 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अधो निधो। जल से 6 दिशाओं की पूजा करना, फिर फल फूल को ग्रहण करना। ये है दिशा प्रोक्षक प्रज्ञा। उसने जो ग्रहण की, अभिग्रह करता है, बेले बेले पालना करता है। सरलता थी बेले बेले पालना करते हुए, और अतापना भी ली उन्होंने। प्रकृति की भद्रता के कारण शिवराज ऋषि को तदावरणीय कर्म के विभंग ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान हुआ, विभंग उल्टा ज्ञान हुआ उसको। क्या ज्ञान हुआ? कि इस लोक में 7 द्वीप हैं और 7 ही समुद्र हैं, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अब जो उसने देखा अंदर से, और इस बात की वो सबके सामने परूपना करने लग गया कि इस सारे ब्रह्मांड में 7 द्वीप और 7 समुद्र है, इतना ही संसार है, इसके आगे कुछ नहीं है। जब वो नगर में आए, अपना रूपना की, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं तापसी बन करके, तो जहाँ शरमन भगवान महावीर रहते थे वहाँ नगर के लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि इस संसार में 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भगवान महावीर तो कहते हैं कि इस संसार में असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र हैं, तुम 7 की कैसे बात कर रहे हो? जब ये बात सुनी उसके मन में शंका हुई, शंकित काक्षित संदेह पैदा हो गया और कुरुषित भाव को प्राप्त हुआ। कहाँ भगवान महावीर कह रहे हैं इस संसार में असंख्यात, इसकी संख्या नहीं, इतने द्वीप है और इतने समुद्र है, और वो 7 और 7। अब उसने चिंतन करने पर के सोचने लगा कि मैं भगवान महावीर के चरणों में जाऊं, अपनी शंका रखूं, उनको समाधान प्राप्त करूं। चिंतन करते करते उनको भगवान के शरण में आए और उनका जो विभंग ज्ञान था वो नष्ट हो गया, अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। तो भगवान के चरणों में आए तो भगवान को सारी बात कही उन्होंने। वो तापस बना हुआ था, तो भगवान ने उनको समझाया, तो उन्होंने अपनी भूल मांगी। तो दिशा प्रोक्षक प्रज्ञा थी कि चारों दिशाओं में जल से पूजा करना, फिर फल फूल ग्रहण करना, वो छोड़ दिया उसने। भगवान महावीर के स्मरण में आए, उन्हें 11 अंगों का अध्ययन किया, निर्दोष संयम का पालन किया और पालन करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए।
ये लोक भावना शिवराज ऋषि ने भाई कि क्या है लोक भावना। नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण है, संसार है, षड्द्रव्य ऐसे लोक में बस आत्मा। 6 द्रव्यों में एक आत्मा ही सार है और कुछ भी सार नहीं है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, प्रमाणत है, परिपूर्ण है। आत्मा के सिवा इस जगत में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा क्या है? उसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, द्वंद्व नहीं, दंड नहीं, ग्रंथ नहीं, निर्दोष है आत्मा। सारे गुण जो आत्मा में पाए जाते हैं। आत्मा निर्मूढ़ है, निराग राग नहीं है, आलोक है, चित्तलोक है। सारे लोग आत्मा में झलकते हैं। देखो जब व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाता है, भगवान को हुआ, तो सारे लोग कहाँ झलकते हैं? कहाँ झलकते हैं? आत्मा में झलकते हैं। जो शरीर के भीतर आत्मा है वो दिखाई नहीं देती हमें, पर आत्मा में केवल ज्ञान है। अनंत ज्ञान से केवल ज्ञान बना, अनंत दर्शन से केवल दर्शन हुआ, और अनंत दर्शन और केवल दर्शन से तीनों लोकों को भगवान जानते और देखते हैं। और जैसा है ये हथेली पर रखा हुआ आंवला स्पष्ट दिखाई देता, ऐसा भगवान सबको जानते हैं, देखते हैं और सत्य का उपदेश देते हैं। तो सत्य क्या है? आत्मा। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। अनंत जननी भावना का एक ही आधार है। यह जानना पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का, बस केवल आत्म तत्व को जानो, पहचानो, उसमें रमन। 12 भावनाओं का सार भी यही है कि हम अपनी शक्ति को पहचाने, अपने को जाने कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया। अनादिकाल से ये जीव 4 गति 84 लाख जो योनि में भटक रहा है। भगवान ने कहा कि इस लोक में एक परमाणु, छोटा परमाणु, इतनी जगह भी नहीं है जहाँ हमने और आपने जन्म और मरण ना किया हो। फिर ये जन्म क्या है? पहले के कितने जन्म हम 7 नरकों में जाया है, 63 योनि में, हर योनि में जाया। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, असंख्यात बार नहीं, अनंत अनंत बार जन्म मरण कर लिया। क्यों कर लिया? कि हमें अपना ही बोध नहीं था कि मैं हूँ कौन, मेरा लक्ष्य क्या था, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान की कृपा हुई, हमें विधि मिली। जीव अनादिकाल से अपने को भूल गया, सत्य को भूल गया, ज्ञान को भूल गया, दर्शन को भूल गया, और अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। मन बलवान हो गया, इंद्रियां बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, और मन अपने हिसाब से संसार में जाल बुनता रहा, चलता रहा, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, पुण्य पाप इकट्ठा करता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, दाएं बाएं, ये चलता रहा। ये सारा मूल कारण क्या है? आप जानते हैं मूल कारण अनादिकाल का मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन शल्य। जीव ने अपने को नहीं पहचाना। एक तो मिथ्या और उस पर जो कांटा लग जाए, बार बार जन्म करना पड़ता है। बस अपने सत्य को पहचानो। मिथ्यात्व से समकत सत्य की ओर आ जाओ। सत्य क्या है? कि मैं एक जीवात्मा, पूरे देह के अंदर, 3.5 हाथ की काया के अंदर, के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं मात्र जीवात्मा और मेरा कुछ ही अपना नहीं। तो बार बार भगवान आपको ध्यान के माध्यम से या समझाते हैं। आप शिविर में बैठे हो और यही साधना कर रहे हो, मात्र 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 जीव का चिंतन करो, बाकी सारे चिंतन छोड़ दो। फिर भी देखो मन कितना डामाडोल, मन कहाँ भ्रमित कर देता है, मन कहाँ कहाँ चाले खींच देता है।
मन कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, वर्तमान में आता ही नहीं। तो ये हमारा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है। इसको तोड़ने के लिए निरंतर निरंतर जीवो वो गोलक्षणम उपयोग ज्ञाता दृष्टा जानो देखो कौन, मैं मात्र जीव, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मैंने वचन कर लिया और अपने अपने ज्ञान के लिए विचरण करता रहा। जिस गति में गया, जिस योनि में गया, जिससे संबंध बनाए उसको अपना माने, उसके साथ पूरा जीवन बता दिया। पशु योनि में गए, जिस योनि में गए उस योनि को अपना मान लिया, उसके संबंध बना, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कितने पशु योनि में जन्म, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, कितने अनंत काल तक निगोद में पड़े रहे हम, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा, दुख ही दुख है। वहां से निकल कर हम आए, नरकों में जाके आए। अब आपका हमारा अनंत अनंत पुण्य है। भगवान कहते हैं कि पुण्य की कतारें लग जाएं तब सच्चा धर्म मिलता है। सुनने को, सच्चा धर्म आपने सुन लिया, सुन करके साधना भी कर रहे हो, घर छोड़ कर आए हो यहाँ, और ये जो समय आपको मिला है, देखो दूसरा दिन शुरू हो गया। 12 से शुरू हुआ था, 13 से शुरू हुआ था, बाकी शाम को एक एक दिन करके समय निकल जाएगा। परंतु हर क्षण उठते बैठते चलते सोते मैं जीवात्मा, मेरे सिवाय कोई, और सब में जीव। देखो, मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा। फिर पुद्गल मतलब शरीर, ये शरीर मेरा मित्र है, ये पुरुष है, ये संबंधी है, ये नहीं है, ये साधु है, ये साध्वी है। सारे शरीर के नाते तोड़ के उसके भीतर केवल आत्म दृष्टि ले आओ। जितना आत्म दृष्टि का पोषण होगा, आपके कर्म क्षय होंगे और आप निर्मल होते चले जाओगे। बस केवल आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, यही सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है। आत्मा स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, परिपूर्ण है, निर्मूढ़ है, निर्लोक है, आलोक है, चितलोक है, जिसमें झलकते लोग सब आत्मा ही लोग। आत्मा में तीनों लोग झलकते हैं। जब व्यक्ति को, जब किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, यह परमात्मा तीनों लोगों को जानते हैं। सातों नरक के निरीय कैसे दुख भोग रहे हैं, उसमें क्षमकति जीव कैसे भेद ज्ञान कर ले रहे हैं, सोने के जीव, मनुष्य के, देव के, ऐसे लगातार। परंतु ये हमें साधना मिली और अरिहंत परमात्मा की कृपा से इस भेद विज्ञान को बढ़ाते रहिए। आत्मा का नमन, आत्मा का चिंतन कर रहिए, आपका मंगल होगा, शुभ होगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। 3.5 हाथ की काया में निज आत्म तत्व का अनुभव कीजिए। निज आत्म तत्व का अनुभव कीजिए। जी आत्मा कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी स्वर्ग में, कभी मनुष्य लोक में निरंतर निरंतर परिभ्रमण कर रही है। हम अपने जीव में ये आत्मा स्वयं में स्थित हो जाए, बाकी सब छोड़ दो, मन बुद्धि इंद्रियों से अलग हो करके केवल अपने को जानो और अपने को पहचानो।
शांत और मौन हो जाएं। 3.5 हाथ की काया में मैं जीवात्मा हर अंग अंग कण कण रोए रोए में आत्म प्रदेश विद्यमान है। संकुचन प्रसारण इनका धर्म है। दो तत्व दोनों जुदा जुदा है, पर दोनों साथ हैं, पर जुदा जुदा। उसको अलग अलग जानो, अलग अलग मानो। इंद्रियों की भोग बहुत भोग लिए, परंतु महादुर्लभ है आत्मा को जानना, पहचानना। आत्मा की साधना, आराधना महादुर्लभ है। मनुष्य का जीवन मिलना उत्तम देश का मिल जाना, पूर्ण आयु का मिल जाना, सज्जनों की संगति मिल जाना, प्रभु की वाणी का मिल जाना, ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा स्वयं में ज्ञेय है। आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा ही ध्येय है। आत्मा ही ध्यान है। जब आत्मा ध्येय है, आराधना है, आत्मा साध्य है, आत्मा साधना है, आत्मबुद्धि की साधना करना अत्यंत दुर्लभ है। इस आत्म तत्व को जानो, पहचानो, इसमें रमन करो। भीतर ठहर जाएं, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम मात्र आत्मा। मैं आत्मा एक हूँ, शुद्ध स्वरूपी हूँ, वास्तव में आरोपी हूँ।
ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है। इसके अतिरिक्त जो बाहर दिखाई देता है, माता पिता पुत्र भाई बहन धन वैभव, ये सब मुझ में नहीं है, ये सब अन्य है। और तो क्या, ये शरीर भी मेरा नहीं है। देह भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भी आत्मा से भिन्न है। इसमें बने रहें थोड़ी देर के लिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोहे सब साहुनम,
धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तब देवा वित्तं नमं संति जस धर्म श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, परम उपकारी जन शासन देव की, परम उपकारी जन शासन माता की, आचार्य भगवंत की, समस्त सम्यक आत्माओं की वंदना करेंगे।